कृपालु मित्रों नमस्कार। आज 100% फुर्सतिया चिंतन, बिना काम की बात। लेकिन बिना काम की बातों में कई बार काम की बात निकल आती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें अच्छी बातें ज़्यादा होती है और अक्सर ये बातें वैसी हो होती है जो हमने पहले सुनी सुनाई होती हैं। लेकिन मैं आयुर्वेद के एक सिद्धांत पे भरोसा करता हूँ कि किसी दवाई को जितना ज़्यादा घोटा जाता है उसकी उतनी प्रभावशीलता बढ़ती जाती है। तो अच्छी बातें, जानी पहचानी, जो नई नई हैं, उन बातों को भी यदि बार बार दोहराई जाए तो अच्छी बातों की प्रभावशीलता बढ़ती है और खराब बातों की प्रभावशीलता अपना आप कम होती है। तो आज कुछ लगभग ऐसा ही कुछ मैं आपसे बात करना कर रहा हूँ। ईश्वर ने हमको एक अद्भुत वरदान दे रखा है जो हम सबके पास में है, और शायद लेकिन जिसके होने का एहसास हम लोगों को नहीं है। और वो वरदान है मित्रों, विस्मरण। विस्मरण का वरदान, भूल जाने का वरदान। हम अधिकांश बातें भूल जाते हैं। भूल जाने वाली बातों के मुकाबले याद रह जाने वाली बातें बहुत कम होती हैं। और यदि हमें ये वरदान नहीं मिला होता और हमें सारी बातें याद हो जाती रह जाती दोस्तों, हम सचमुच में पागल हो जाते। लेकिन हमारे अवचेतन अनकॉन्शियस के गोदाम में अनगिनत यादें अमीबा की तरह पड़ी रहती हैं। और आप जानते हैं अमीबा कभी मरता नहीं है। वो अनुकूल स्थितियों में सक्रिय बना रहता है और जैसी स्कूल स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल स्थितियाँ बनती हैं, उसके विपरीत बनती हैं, तो वो लगभग मृतप्राय सुप्तावस्था में आ जाता है। वो मरता नहीं है, सुप्तावस्था में आ जाता है। हमारी ये यादें भी जो अवचेतन के गोदाम में पड़ी हुई हैं, जैसे ही अनुकूल स्थितियाँ इन्हें मिलती हैं तो जाग उठती हैं। और जब जाग उठती है तब हम खुद ही चौंक जाते हैं कि अरे, ये तो हमें पहले से ही मालूम था, हमें याद ही नहीं रहा, कुछ ऐसा ही था। लेकिन ऐसा अपने आप ही नहीं होता है। कोई ना कोई हमारी इन अमीबा यादों को सहला देता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। गए दिनों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक फिल्म ने मेरी मेरी यादों को सहला दिया। दोस्तों, एक दिन अचानक ही मैंने हिंदी में डब की गई एक अंग्रेजी फिल्म देख ली। फिल्म का नाम था सी यू ऑन वीनस, यानी चलो वीनस पर मिलेंगे। वीनस इस फिल्म की नायिका की वो काल्पनिक दुनिया है जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है, सब खुशहाली खुशहाली है। मुझे इस फिल्म पर या इसकी कहानी पे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, लेकिन मैं इस फिल्म की सिफारिश करता हूँ कि यदि आप साफ सुथरी फिल्मों की तलाश में हैं तो ये फिल्म जरूर देख लीजिए। लगभग 1.5 घंटे की है, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। फिल्म के एक दृश्य में नायिका नायक से कहती है, इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे आपके होने न होने से फर्क पड़ता है। ये संवाद सुनकर मैं चौंक गया दोस्तों। मैंने फिल्म रोकी, पास किया, फिल्म को पीछे किया, संवाद फिर सुना, फिर फिल्म को पीछे किया, फिर संवाद सुना, और मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ऐसा करते हुए मैंने 5-7 बार इस संवाद बार बार सुन लिया। इस संवाद को सुनते हुए हर बार मुझे लगा कि अरे, ये संवाद तो मेरा ही है, मेरी भावना, मेरा विचार, मेरे मन की बात इसमें इसमें नायिका नहीं कह रही, ये मुझे लगता है कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ। और इसके बाद इस संवाद पे जो मेरे जैसा कि फुर्सत या चिंतन शुरू हुआ, तो एक संवाद के विस्तार की न मानो नदी की नदी बह चली। मुझे याद आने लगा कि मेरे परिचय क्षेत्र के कौन कौन, कितने सारे लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, जिनके होने नहीं होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। ये सब नहीं होते तो मैं शायद मैं नहीं हो पाता, मैं नहीं रह पाता। कितने लोगों ने मेरे मैं को बनाया और अब तक बनाए हुए हैं और अब तक बचाए हुए हैं। उनके बिना, उनकी मदद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हो पाता। आज जैसा भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जैसा हूँ वो नहीं हो पाता। उन सब के प्रति मेरा मन भीगने लगा दोस्तों, सारी बातें याद आते करते करते, और अकेले में ही मन मेरा माथा उनके सम्मान में झुकने लगा। लेकिन एक बात और हुई, इसके साथ ही साथ अचानक मुझे वो लोग भी याद आने लगे जो मुझे अपने लिए जरूरी मानते हैं, कहते हैं, जताते हैं कि मैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। अपनी ये भावनाएं जताने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, बार बार मुझे बताते रहते हैं। वे जब जब ऐसा कहते हैं तब तब हर बार मुझे संकोच होता है। ये शायद दादा के दिए हुए संस्कार, दादा श्री बालकृष्ण बैरागी के दिए हुए संस्कार हैं कि जब जब कोई ऐसा कहता है तो मुझे बड़ा संकोच आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रहे हैं।
उन्हें तो उनका प्राप्य मिलना ही था, मैं तो केवल निमित्त मात्र बन गया। लेकिन कबूल करता हूँ दोस्तों कि इसके साथ ही साथ मन में गर्वानुभूति भी उगाती है, अहम भाव भी जाग जाता है कि मैं कितने लोगों के लिए ज़रूरी हैं, मैं कितने लोगों के लिए ज़रूरी हूँ और मैंने कितने लोगों के लिए क्या कुछ किया है। ये बात मन में आते ही अगली बात ने इस बात को दबाकर अपनी परत चढ़ा दी। मेरी इस बात पर दूसरी बात चढ़ बैठी, किसी दूसरे आदमी के लिए मैं जितना ज़रूरी हूँ उतना ही ज़रूरी कोई दूसरा आदमी मेरे लिए भी है। यानी उस दूसरे के बिना मेरा काम नहीं चल सकता और मेरे बिना उस दूसरे का काम नहीं चल सकता। यानी प्रकृति ने या कहिए कि ईश्वर ने हम सबको महत्वपूर्ण बनाया है, कोई भी महत्वहीन नहीं है। और ऐसा और इतना महत्वपूर्ण बनाया है कि हम सबके बिना हम सबका काम नहीं चल सकता। यानी हम सब किसी न किसी के लिए एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। यानी नायिका के शब्दों में कहूँ तो हम सब वो कोई न कोई एक व्यक्ति हैं जिसके होने न होने से हमें फर्क पड़ता है। ये बातें मन में उमड़ ही रही थी कि अचानक याद आया, कहीं पढ़ा था कि कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता हो और कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती हो। तो मित्रों, जब निष्प्राण शब्द और उपेक्षित वनस्पतियां इतनी उपयोगी, इतनी महत्वपूर्ण है, तो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मनुष्य की तो बात ही क्या की जाए। यानी हम सब के सब समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में खुद को महत्वपूर्ण और शेष सबको महत्वहीन मानना समझदारी नहीं है। यदि हम खुद को बाकी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तब भी हमें उन सब महत्वहीनों का आभारी होना चाहिए। यदि वे महत्वहीन नहीं होते तो हम महत्वपूर्ण कैसे हो पाते? बिना छोटों के कोई कैसे बड़ा हो सकता है? अभी अभी मैंने सुना, ख्यात कवि, वो 4 पंक्ति 4 लाइन और सुनारों वाले कवि सुरेंद्र शर्मा, उनका बहुत बढ़िया बात कही कि अमीरी की अकड़ तब तक ही है जब तक कि गरीबी उसे निहारती है। और एनसीसी में कभी मेरे कप्तान रहे, रतलाम के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं ओम प्रकाश जी मिश्र, वो बार बार कहते हैं खुद के बारे में अपनी विनम्रता जताते हुए, या कहिए कि अपनी असलियत को अपने आप से जताते हुए कहते हैं कि यारों के दम पर जमूरा है। तो हम सब की स्थिति वही है कि हम यारों के दम पर जमूरा है। यानी यदि हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तब भी हमें महत्वहीनों का उपकार मानना चाहिए। लेकिन बाकी सब के मुकाबले खुद को महत्वपूर्ण मानते समय हम ये भी याद रखें, भूले नहीं, कि बाकी सब भी हमारी तरह खुद को महत्वपूर्ण मान रहे होंगे। यह महत्वपूर्ण या महत्वहीन होना एकदम सापेक्षिक है। लेकिन जब हम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, तो ये सापेक्षिकता अनावश्यक ही नहीं, अप्राकृतिक और अनुचित भी हो जाती है। लिहाजा मेरी फुर्सत या चिंतन के निष्कर्ष पे आ रहा हूँ कि लिहाजा बेहतरी और समझदारी इसी में है कि हम बेशक खुद को महत्वपूर्ण माने, लेकिन बाकी सबको, बाकी किसी को महत्वहीन मानने की नासमझी न करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात मुझसे पहले, मुझसे ज़्यादा आप समझते होंगे। और सच मानिए, इन सारी बातों ने मेरे मन का मैल धो दिया, निर्मल आनंद छा गया। मुझे लगा कभी कभी फिल्में देखना इतना बुरा भी नहीं होता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा और अपना कृपा प्रसाद मुझे प्रदान करते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।